यहाँ बात करी गई है बेल बॉन्ड के बारे में। अब अगर आपको बेल मिल रही है तो हमने पढ़ा है कि साथ में बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड आपको भरने के लिए बोल सकते हैं। तो सपोज आपको अगर बेल बॉन्ड भरने के लिए बोला गया है, ओके, और उसमें कुछ अमाउंट गिवन है, तो यहाँ पे लिखा कि वो अमाउंट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्यूज को बोल रहे हो कि हमको तभी आप छोड़ेंगे, हम आपको तभी छोड़ेंगे जब आप 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दो हमारे पास। तो इतना ज्यादा अमाउंट, इतना एक्सेसिव अमाउंट आप बॉन्ड में नहीं लगा सकते हो। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि सपोज एक मजिस्ट्रेट ने एक बहुत भारी अमाउंट लिख दी है बेल देने के लिए, बहुत भारी अमाउंट लिख दी है, या फिर पुलिस ने बेल को देने के लिए एक बहुत मोटा अमाउंट लिख दी है, तो इस अमाउंट को कम भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है वो इस बॉन्ड के अमाउंट को कम भी कर सकता है। इसमें बोला हुआ है कि जो एक्यूज्ड है उससे आप 2 तरीके के बॉन्ड भरवा सकते हो। एक्यूज्ड का भी बोल सकते हो कि आप अपना ओन बॉन्ड भरो, यानी आपको कोई श्योरिटी लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बॉन्ड भरो, पैसे आप डिपॉजिट करो और बेल आप ले लो। एंड जो बेल की कंडीशंस हैं, जो बॉन्ड की कंडीशंस हैं, ये आपको माननी पड़ेंगी। तो एक तो ये टाइप ऑफ बॉन्ड होता है। इसके अलावा कोर्ट आपको ये भी बोल सकती है कि आप श्योरिटीज को लेके आओ, यानी आप कुछ ऐसे पर्सन को लेके आओ जो आपके बिहाफ पे गारंटी लेंगे कि ये बंदा बॉन्ड की कंडीशंस को ब्रेक नहीं करेगा, एंड जब भी इसको बुलाया जाएगा कोर्ट में ये बंदा पहुंच जाएगा। इसी से गारंटी लेने के लिए कोर्ट आपको बोल सकता है कि 2-3 लोगों को आप लेके आओ। तो ये श्योरिटीज भी आपको लाने के लिए हम बोल सकते हैं। अब क्लॉज 4 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ बोला हुआ है कि जो हमारे कोर्ट हैं वो इस चीज के ऊपर इंक्वायरी बिठा सकते हैं कि श्योरिटी के पास एक्चुअली में बॉन्ड को फुलफिल करने के पैसे हैं या फिर नहीं है। सपोज कोर्ट ने बोला श्योरिटी को कि आप एक एफडी जमा करा दो, अपनी एक एफडी बना दो कि अगर एक्यूज्ड आगे जाके बेल की कंडीशंस का वायलेशन करेगा, सपोज वो भाग जाएगा इंडिया छोड़ के, तो जो आपकी एफडी है इसको हम जब्त कर लेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट एक इंक्वायरी बिठा सकता है कि एक्चुअली में जो श्योरिटी एफडी जमा करवा रहा है ये वैलिड है या फिर नहीं है, ये फर्जी एफडी तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की आप इंक्वायरी करवा सकते हो। इसमें बात करी गई है कि जो हमारे श्योरिटीज हैं, जो बंदा गारंटी ले रहा है एक्यूज के बिहाफ पे, इनको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि और कौन से केसेस में ये पहले से श्योरिटी रह चुके हैं। अगर सपोज किसी और केस में भी श्योरिटी रह चुके हैं तो इस चीज़ की डिक्लेरेशन इनको करनी पड़ेगी। ओके, अब ये चीज़ इसलिए गिवन है ताकि एक श्योरिटी बहुत सारे केसेस में गारंटी ना ले। ऐसा हो सकता है कि ये पहले से ही 2-3 केसेस में श्योरिटी बना हुआ था, तो यहाँ पे जो चौथा केस में बनने जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इसके पास पैसे ही ना हो श्योरिटी बनने के। जो एफडीए जमा करवा रहा है यहाँ पे, क्या पता फर्जी जमा करा रहा है। इसमें बोला हुआ है कि जैसे ही एक्यूज ने बॉन्ड की सारी कंडीशंस को मान ली है एंड जो पैसे उसको डिपॉजिट करने के लिए बोले हैं वो भी उसने करा दिए हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जो हमारे एक्यूज्ड हैं इनको आप रिलीज करवा दोगे। ओके, तो जेलर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल है उनको बोला जाएगा कि एक्यूज को आप डिस्चार्ज कर दो, इसको आप रिलीज कर दो। ओके, अब जो क्लॉज 2 है इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज जो हमारे एक्यूज्ड हैं इनको एक केस में बेल मिल चुकी है लेकिन इनके खिलाफ और 4 केसेस और चल रहे हैं, उन 4 केसेस में इनको बेल अभी नहीं मिली है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एक्यूज को आप रिलीज नहीं करो, क्योंकि बाकी 4 केसेस में तो इनको बेल अभी नहीं मिली है, तो उन केसेस में तो जेल में इनको रहना पड़ेगा। ओके, इसमें बोला हुआ है कि अगर श्योरिटी ने कोर्ट के साथ फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड किया, उसने जो एफडी डिपॉजिट करी है वो नकली है, वो फर्जी है, इस पर्टिकुलर केस में जो श्योरिटी है इनको आप डिस्चार्ज कर दोगे। यानी आप इनको ये नहीं बोलोगे कि आप इस बंदे की आप गारंटी लो, इसको आप डिस्चार्ज कर दोगे एंड एक्यूज को बुलाओगे कि भाई आप कुछ फ्रेश श्योरिटीज लेके आओ, कोई फ्रेश बंदों को आप लेके आओ जो कि दोबारा से आपके बिहाफ पे गारंटी ले, बिकॉज जो पहले बंदे ने आपकी गारंटी ली थी वो तो फ्रॉड निकला। तो यहाँ पे एक दूसरे बंदे को बुलाया जाएगा जो एक्यूज से गारंटी लेगा
एंड अगर एक्यूज नहीं बुला पाता किसी दूसरे बंदे को तो उसको दोबारा से जेल में डाल दोगे। ओके, इसमें बात करी गई है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बारे में। यानी कि अगर जो हमारे श्योरिटी हैं, एक एक्यूज्ड ए हैं, इनकी गारंटी ली हुई है बी ने, बी इज अ श्योरिटी। अब बी कोर्ट में आके बोलता है कि सर मेरे को इस केस में अब श्योरिटी नहीं लेना है, मेरे को अब डिस्चार्ज कर दो और मेरे को अब ए की गारंटी नहीं लेनी है। अब इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट क्या करेगा, ए को पहले कोर्ट में बुलाएंगे, वो ए के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर देंगे एंड उनको बोला जाएगा कि वो कोर्ट में लेके आओ। अब यहाँ पे जब ए कोर्ट में आ जाएगा उसके बाद आप बी को डिस्चार्ज करोगे। जब तक ए कोर्ट में नहीं आएगा तब तक बी को आप डिस्चार्ज नहीं करोगे। अब इस पर्टिकुलर केस में जैसे ही ए कोर्ट में आता है, ए को बोला जाएगा कि बी अब आपकी गारंटी लेना नहीं चाहता है। अब आप किसी दूसरे बंदे को बुलाओ जो आपके बिहाफ पे गारंटी लेगा। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर ए किसी दूसरे बंदे को लेके आ जाता है तो यहाँ पे आप ए को डिस्चार्ज कर दोगे, यानी आप उसको रिलीज कर दोगे। लेकिन अगर ए जो है ये किसी दूसरे बंदे को नहीं लेके आ पाता है तो उसको आप जेल में वापस डाल दोगे और उसकी बेल आप कैंसिल कर दोगे। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहले ए को अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरी श्योरिटीज को लाने के लिए। अगर वो नहीं ला पाता है तभी इसकी बेल आप कैंसिल करोगे एंड उसको आप जेल में दोबारा से बंद कर दोगे। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एक्यूज्ड हैं ये दिल्ली के रहने वाले हैं बट केरला में छुट्टी मनाने जा रहे हैं, ओके, या फिर असम में छुट्टी मनाने जा रहे हैं। अब जब असम में जाते हैं तो वहां पे इन्होंने सब कुछ को क्राइम कमिट कर दिया। अब ए को बोला जा रहा है कि बेल हम आपको तभी देंगे जब आपको श्योरिटीज को लेके आओगे। अब ये बोलता है कि सर मैं तो यहाँ पे किसको जानता भी नहीं हूँ, मेरे भी यहाँ पे गारंटी लेगा कौन। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग श्योरिटीज एंड ऑल, ए को आप बोल सकते हो कि आप अपने कुछ पैसे जमा कर दो, कुछ भी पैसा आप जमा कर दो और बेल आप ले लो। तो यहाँ पे श्योरिटीज वगैरह लाने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा, सीधा आपको बोला जा सकता है कि पैसे आप डिपॉजिट करो या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप डिपॉजिट करो एंड हम आपको बेल दे देंगे। तो यहाँ पे ये भी चीज़ किया जा सकता है।